अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छी सी डिलाइट की रेसिपी जो है कैरेमल क्रंच डिलाइट। ये बहुत ही इजीली बन जाता है विद वेरी लो इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसका क्रंच बना लेंगे, जिसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें 1/4 ऑफ कप हम शुगर डाल देंगे और एक प्लेट ले ली है जिसको हमने अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर ली है जिसकी, और हमने उसके ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दिए हैं ताकि हमारे क्रंच के साथ ड्राई फ्रूट्स भी अगर हमारे मुंह में आए तो अच्छे लगें। यहाँ हमारी शुगर मेल्ट हो गई है। हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है चम्मच से ताकि ये जले ना और ये चिपके ना। तो इसको हमने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिए और अब हम इसको उस प्लेट पर डालेंगे जिसमें हमने आलमंड्स लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। हमने क्योंकि उस प्लेट पे पहले से ही ऑयलिंग करके आलमंड्स डाले थे, तो जब हम इस सॉस को उसके ऊपर डालेंगे और जब ये हार्ड होगा तो वो ईजिली बाहर आ जाएगा, चिपकेगा नहीं ऑयल की वजह से। अब ये देखें, हमने ये पूरा जो है वो शुगर सिरप इसके ऊपर डाल दिया है। कितना क्यूट सा कलर आ गया है इसका, गोल्डन ब्राउन। अब हम वेट करेंगे इसके हार्ड होने का और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे पूरी प्लेट पे ताकि ये इवनली ईजिली बाहर आ जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा ये जो शुगर सिरप है ये बहुत हार्ड हो गया है और ये इतने ईजिली बाहर आ रहा होता है। कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती है, आप बस उसको उठाएंगे और ये बाहर आ जाएगा। क्योंकि हमने पहले से ही प्लेट ऑयलिंग कर ली थी प्लेट की, इसलिए ये ईजिली बाहर आ गया था। और ये इतना टेस्टी होता है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो ऑप्शनल है, आपको अच्छे लगते हो तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब यहाँ पे क्योंकि इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं क्रंच के, तो ये मुंह में आएंगे तो ये अच्छे तो नहीं लगेंगे, इसलिए हम एक जिपलॉक बैग में इसको डाल के और किसी भी हैवी चीज़ की मदद से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि ये डेकोरेशन में भी अच्छे लगें और खाने में भी अच्छे लगें। ये देखिए, हमने इसको जो है वो बीट करके इसको छोटे छोटे हमने इसके क्रिस्टल्स कर दिए हैं। अब हम जो है कैरेमल सॉस बना लेंगे। कैरेमल सॉस के लिए हमने 1 कप ऑफ शुगर लिए एक पैन में। इसको भी हमने शुगर सिरप बनाना है, लेकिन मुसलसल आपको जो है स्पून इसमें स्टर करना पड़ेगा ताकि आपकी शुगर जो है वो जले ना और इसमें बिल्कुल भी जलने का फ्लेवर नहीं आए और बहुत ज़्यादा डार्क कलर की ना हो जाए। जब आपको लगे कि अच्छे से कलर की शुगर मेल्ट हो गई है तो अब आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ बटर डाल दीजिएगा। और उस बटर डालने के बाद आप अच्छे तरीके से अपने कैरेमल सॉस को जो है जो प्रिपेयर हो रहा है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहिएगा ताकि बटर डालने के बावजूद भी वो जले ना और उसमें पूरी तरीके से बटर का फ्लेवर आ जाए। सेकंड स्टेप क्या है, क्योंकि हम सॉस बना रहे हैं तो हम इसको थिक रख रहे हैं, क्रिस्टलाइज होने नहीं देना। तो हम इसमें 1 कप ऑफ फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने भी यहाँ फ्रेश क्रीम यूज़ करी है और इसको हमने थिक होने तक पकाना है। जब ये थिक हो जाए तो आप इसको साइड पे ठंडा करने के लिए रख दें। दूसरा हमने क्या करना है, विप क्रीम हमने ली है यहाँ पे। मेरी क्रीम जो है वो ऑलरेडी स्वीट थी, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं करी है। बट अगर आपकी क्रीम पहले से मीठी नहीं है तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली, अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली शुगर ऐड कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से बीट करना है। उसके बाद हमने इसमें 1/4 कप ऑफ कैरेमल सॉस ऐड कर लेना है टू मेक इट अ कैरेमल क्रीम। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से और मिक्स करना है कि इसका बिल्कुल भी फ्लोई टेक्सचर ना रहे और ये बहुत ही थिक हो जाए। हमने इसको बीट करते रहना है। अब हम आ जाते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग की तरफ हमें 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड चाहिए, तो 4 स्लाइसेस से हम एक लेयर लगाएंगे। इसका मतलब हम 8 स्लाइसेस से 2 लेयर्स लगाएंगे 4 ब्रेड्स की। अब ये जो हमारी ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं, हमने जो कैरेमल सॉस बनाया था, हम उस कैरेमल सॉस में इसको आराम से प्यार से डिप करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो जाए और ये टूटे ना। अच्छा सी फिलिंग इसमें कैरेमल सॉस की आ जाए। आप देखिए, स्लाइटली आपने डिप करना है, उसको फुल कवर करना है और अब आपने इसको अपनी एज अ लेयर सेट करते जाना है एक के बाद एक। मेरी डिश स्क्वायर थी तो इसलिए इजीली स्क्वायर ब्रेड्स मैंने 4 सेट कर दिए। अगर आपकी डिश राउंड है या किसी भी शेप की है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है जो है कैरेमल क्रीम की, क्योंकि ये मेन पार्ट है। हम इसमें 2 लेयर्स लगाएंगे। तो हमने अब इसके ऊपर इवनली अपनी क्रीम डालनी है और उसको फिर अच्छे से स्पैचुला से स्प्रेड कर देना है ताकि इसकी एक बहुत फाइन, नीट और क्लीन जो है इसकी लेयर है। ये देखिए, हमने एक स्पैचुला ले लिया है। इसी स्पैचुला की मदद से हम एक बहुत ही अच्छी सी और फ्लफ़ी सी क्रीम की लेयर लगा लेंगे। इसके ऊपर सेम अगेन हमने वही स्टेप रिपीट करना है जो हमने ब्रेड को कैरेमल सॉस के अंदर डिप किया था, और हमने एक और लेयर ब्रेड स्लाइसेस की लगा लेनी है 4 की। ये देखिए, आप हमने अच्छे तरीके से 2 ब्रेड की लेयर्स लगानी है जिनमें अच्छे तरीके से हमने कैरेमल सॉस को फिल कर लिया है। अगेन हमने ऊपर भी इसकी क्रीम डालनी है और इसको फुल क्रीम से कवर कर लेना है और बहुत इवन सी हमने इसके ऊपर लेयर लगा देनी है ताकि ये अच्छा लगे। ये देखिए, हमने ऊपर वाली लेयर भी फुल कवर कर दी है क्रीम से।
अब हमने इसके ऊपर जो हमने क्रंच बनाया था सबसे पहले हमने वो एज ए डेकोरेशन साइड पे यूज़ करा है। और ट्रस्ट मी, जब ये आपके मुंह में आता है इस डिलाइट के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्रंची एज वेल एज सॉफ्ट और स्वीट तो ये होता ही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको एंजॉय करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।